गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. बोलते कि जिसने ये बनाई थी उसे बाद में अंधा कर दिया गया था ताकि वो दोबारा ये ना बना सके। आज मैं जिस स्टारबक्स पे हूँ ये मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टारबक्स है। देखते हैं अंदर जाना वर्थ है कि नहीं है। जेन्युइन रिव्यू दूंगा, जेन्युइन। इसके लिए हम इतनी देर रुके थे। आप ओल्ड टाउन में कहीं भी निकल जाओ, किसी भी गली में निकल जाओ, आपको ऐसा मस्त व्यू मिलेगा। ये जो वॉल है इसको पीस, यूनिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। आसपास की कंट्री वालों के लिए ये वीकेंड डेस्टिनेशन टाइप है। ये चर्च 12th सेंचुरी का है और अंदर से सुंदर है। Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. अपने बच्चों को इधर तभी लेके आना जब उसको दिलाना हो। खाली खाली शहर, जैसे ही अभी दिन होगा ना भाई साहब, क्राउड देखो यहाँ से। थोड़ी सी हो रही है स्नोफॉल अभी। मोर नाच रहा है प्राग की गलियों में। ये ट्रैम यहाँ पे आके रुकती है और यहाँ से बिल्कुल सामने होटल। भाई सुबह उठने के फायदे तो हैं। देखो एक बार तो उठने में दिक्कत हुई थी और फिर सोचा यार उठो ना यार, इंडिया में जाके सो लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है फिसल भी और मैं फिसल भी गया। स्नो पड़ी हुई है। बर्फ पड़ी हुई है नीचे ना। ओह ओ भाई साहब, सुबह सुबह बर्फ पड़ गई है। क्या व्लॉग की शुरुआत हुई है, एकदम मस्त। भाई साहब बच गए हम गिरते गिरते। और ये आ गई हमारी ट्रैम 9 नंबर। यहाँ के अभी बजे हैं सुबह 6:30। हम लोग अभी उतर गए हैं ट्रैम से। सुबह सुबह यार बहुत सारी दुकानें, कैफे खुल चुके थे। इवन मेकअप की दुकानें भी खुल गई थी। नेहा तो देख के चमक गई थी। मैंने बोला नहीं 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 नहीं। भाई साहब यहाँ तो हवा ही बहुत तेज चल गई है। टोपी अभी नहीं पहननी, बाल खराब हो जाएंगे। ये रात को स्नोफॉल हुई है, पूरी भरी पड़ी है गाड़ी वहाँ से। देखो अभी जो टेम्परेचर है ये है -3। हमने तो 3 वार्मर पहने हुए हैं अंदर, फिर ऊपर जैकेट पहनी है। तो वैसे ठंड नहीं लग रही, सिर्फ फेस पे थोड़ी सी लग रही है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने ना ऊपर नमक डाल दिया है बर्फ के ऊपर ना, अब पैर स्लिप नहीं हो रहे हैं। वो कासल रहा बिल्कुल सामने, लाइटें ऑफ ही है कासल की अभी। पर यार कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह भी। खाली खाली शहर, जैसे ही अभी दिन होगा ना लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आ जाएंगे दर 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 दर। तो चलो अभी ब्रिज पे पहुंचते हैं सीधा। हम लोग पहुंच गए हैं चार्ली ब्रिज। ये रहा ब्रिज। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम दो हाँ, ही हैं, बहुत लोग। काफी लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो और व्यू देखो। अगर पिछला व्लॉग आपने देखा हो तो यहाँ पे रात को कितना रश था, जनता बहुत है। पर व्यू देखो यार। इस ब्रिज के बारे में वैसे मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ चीजें, तो आप एक बार पिछला व्लॉग देख लेना। अभी तो मेनली हम फोटोशूट के लिए आए हैं कि चलो यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह करवा लेते हैं। हमने कुछ फोटो वीडियोस करवा ली हैं, लेकिन भाई साहब सुबह सुबह ही लोग इतने आगे थे। पूरा भरा पड़ा है। हाँ अभी देखो 8 बज गए हैं वैसे तो। और यहाँ पे सनराइज का टाइम 8 बजे है। तो इस टाइम पे देखो बथेरी जनता आ गई है। खाली में देख लो, क्योंकि ये अब 1-2 घंटे बाद देखना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। अभी तो बहुत अमेजिंग व्यू आ रहे हैं। बाद में तो ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। फोटोज के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी ठंड है -3 में, ऐसे कुल्फी जम गई है मेरी तो। अभी चलते हैं अगली जगह पे। थोड़ा सा वॉक करके 5-6 मिनट का हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और अब ये देखो आप, वर्ल्ड की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। बोलते कि जिसने ये बनाई थी उसे बाद में अंधा कर दिया गया था ताकि वो दोबारा ये ना बना सके। 15th सेंचुरी की बनी हुई है। तब से ये ना पूरा मतलब टाइम, ग्रह, राशि सब कुछ बताती है ये। सुबह सुबह बहुत खाली है। कल रात को हम लोग यहीं पे घूम रहे थे। वो मेरे पीछे जो चर्च है वो आवर लेडी चर्च है। पहले जल्दी से हम यहाँ फोटो करवा लेते हैं, फिर आपको बाकी घुमाते हैं। हम लोगों ने काफी सारी फोटो वीडियोस करवा ली हैं। अभी ना भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ये बोलते हैं हर 1 घंटे बाद ना ये चलती है। फाइनली ये भी आपको दिखा दिया। चलो वो देखो वो ऊपर से आ रहे हैं। चलो फाइनली हमने ये देख लिया।
इसी के लिए थोड़ा सा वेट भी कर रहे थे। ऊपर घंटे की आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। पूरी इसकी हिस्ट्री मेरे को मालूम नहीं है, आप लोग गूगल करके देखना और कुछ अच्छा पता हो तो मेरे को भी बताना यार। भाई सुबह उठने के फायदे तो हैं। देखो एक बार तो उठने में दिक्कत हुई थी और फिर सोचा यार उठो ना यार, इंडिया में जाके सो लेंगे तो फिर सही हो गया, हिम्मत आई और उठ के हमने चीज़ें थोड़ी कवर कर ली। तो ये अच्छा हो गया कि हमने टाइमली ये सब देख लिया। अभी कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग गई है, सुबह कुछ खाया नहीं था क्योंकि जल्दी आ गए थे। ब्रेकफास्ट होटल का अभी रेडी नहीं हुआ था और ठंड बहुत है तो कॉफी पीते हैं कहीं बैठ के। अभी हम लोग आए हैं स्टारबक्स में और यहाँ पे देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे ना यार सिटिंग बड़ी अच्छी है, ये देखो सामने। आज मैं जिस स्टारबक्स पे हूँ ये मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टारबक्स है। उसका रीज़न है ये, तो जो सब लोग वहाँ पे खड़े होकर फोटोज करवा रहे थे वो सारा व्यू यहाँ से है। तो ये व्यू, ये मेरी कॉफ़ी और मैंने तो लिया भी बड़े वाला मग है। ये एगलेस है। अभी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं अच्छे से और फिर निकलते हैं अगली जगह। ये है टाइमिंग्स। ये जो क्लॉक टावर है ना, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर से व्यू आता है सारा। और वैसे अभी तक हम तो नहीं जा रहे क्योंकि जितने भी गए हैं ना कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वर्थ नहीं लगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रहे, नीचे से फोटोज करवा लिया हमने। इसका जो प्राइस है वो 450 क्राउन है पर पर्सन। ये अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो, अगर आप जाओगे सीढ़ियों से इतना ऊपर चल के तो फिर 350 है, 100 क्राउन कम हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको जाना है ऊपर की नहीं जाना। ये सामने है निकोलस चर्च, सब कुछ पास पास ही है। और ये है ओल्ड टाउन स्क्वायर। तो आपको अगर बीच में दिख रहा हो, छोटा सा पिलर दिख रहा होगा, ये चर्च के बिल्कुल आगे पतला सा पिलर है अगर दिख रहा है तो। अभी तो यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, ये 6 तारीख तक मार्केट है। वैसे ये ओल्ड टाउन स्क्वायर के नाम से ही जाना जाता है, यहाँ पे लोग सब आते हैं। तो यहाँ पे सब आस पास ना बिल्कुल पास पास में ही है चीजें। अगर आप यहाँ पे आ गए तो अच्छे से घूम सकते हो। सब 2 मिनट 4 मिनट ऐसे वॉकिंग पे है। तो अभी चर्च खुला नहीं है, पीछे धूप निकल आई है, उसके बावजूद भी इतनी ठंड हो गई है ना। इतनी तो सुबह नहीं थी। यहाँ पे तो अब लिखा आ रहा है -3 है टेम्परेचर। सुबह भी 3 दिखा रहा था लेकिन तब फील लाइक 5 था, अब फील लाइक 7 है। भाई गजब। तो ये लाइब्रेरी है भाई, लाइन देख लो कितनी लगी हुई है भाई, सिर्फ एक फोटो वीडियो के लिए। वो वहाँ तक पीछे तक है। और इनमें बुक्स पढ़ने वाले तो कम ही है हमारे जैसे, सिर्फ फोटो करवाने के लिए हैं। बाकी मेन तो ये है कि चलो आप लोगों को दिखाएं अंदर से कैसा है क्या है, ताकि एक आइडिया हो जाए हाँ कि आप लोग आओ कि ना आओ। तो अभी हम भी लाइन में लगते हैं और चेक करते हैं हमारा नंबर कहाँ आया, दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीधी लाइन है, यहाँ से लेफ्ट होके फिर आगे लाइन है और फिर लाइब्रेरी है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें, आई थिंक 2 घंटे ही हो गए हैं और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। लाइन पहुंची है यहाँ तक। अब हम इस स्टेज पे ना तो छोड़ के जा सकते और ना अंदर जा पा रहे। मेरा दिल कर रहा है कब से, पिछले आधे घंटे से मेरा दिल कर रहा है चलो वापस चलो, मैंने नहीं जाना है। अगर यहाँ पे आओगे ना तो अर्ली मॉर्निंग आ जाना, पहले लाइन में लग जाना। 9 बजे भी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। वही ना, क्योंकि एंट्री फ्री है यहाँ पे, तो वो कोई है नहीं सिस्टम ज्यादा वैसे वाला। देखते हैं अंदर जाना वर्थ है कि नहीं है। जेन्युइन रिव्यू दूंगा, जेन्युइन। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। भगवान करे अच्छा ही हो अंदर। इतनी देर में जो हमने अपने हाथ पैर तुड़वा लिए ना ठंड में, ओहो। 2 घंटे 40 मिनट के बाद हमारा नंबर आया है और ये है सामने। इसके लिए हम इतनी देर रुके थे, ये देख लो आप भी। और उसके अंदर फोटो करवा सकते हैं, बस ये चीज के लिए हम इतने घंटे रुके हैं। और फोटोज कैसी आती है वो भी मैं अभी अटैच कर देता हूँ खींच के। ओ भाई, तो हम लोग आ गए अभी बाहर और मतलब क्या बताऊं मैं, जंग जीत के आए। जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम था वहाँ हमने लगभग 3 घंटे वेस्ट कर दिए इस चीज के लिए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये 3 घंटे और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। अगर आपके पास इतना टाइम है ना कि आप 2-3 घंटे दीवारों को देख के बात कर सकते हो तो आप इधर आ जाना। और ना फोटो वीडियो नो डाउट अच्छी आएगी। हाँ। और आपको देख के उसको 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा कि वो इल्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो ये जो हमारी फोटोज आई हैं वो आप देख लो। तो ये हमारी फोटोज और वीडियोस हमने जो बनाई थी वो हैं। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ है और आपको आना चाहिए तो आप सुबह 9 बजे से भी पहले आ जाना। और यहाँ सुबह 9 बजे से भी पहले लाइन लग जाती है क्योंकि 9 बजे ये लाइब्रेरी ओपन होती है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ही पीक सीजन में नहीं हो आपको मे बी रश कम मिल जाए, अदरवाइज हमेशा यहाँ रश रहता है। तो चलो अभी दूसरी जगह चलते हैं, चर्च है उसका देखते हैं एंट्री अभी हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं तो फिर खाना खाने चलेंगे। ये आ गया निकोलस चर्च। हम लोग ये चर्च में हो आए हैं। ये चर्च 12th सेंचुरी का है। और
अंदर से सुंदर है। एंट्री फीस तो नहीं है आप आ बिल्कुल सकते भी। हो और रश भी नहीं होता। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 से दोपहर के 3:30 बजे तक। जब वो हॉलीडेज और बीच बीच में अलग दिनों पे अलग अलग होता है, वो आप जब भी आओ तो चेक करके ही आना। ये सारा ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन स्क्वायर जो सुबह दिखाया था, अभी देखो कितना भर गया है पूरा। तो चलो अभी वो सामने चलते हैं। हमारा खाना आ गया है, तो ये हमने लिया है पकोड़े, सुशी, स्प्रिंग रोल, दाल, पापड़, काफ़ी कुछ है यार, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो टोटल बिल बना है वो 2000 के आसपास बना है। ओह गाइस, खाना खा के ना मज़ा आ गया। ऐसे लगा मैं किसी भंडारे में बैठ के खा के आया हूँ इंडिया में। मज़ेदार, मतलब क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। तो इनका जो इनके ना टोटल पूरे प्राग में 28 आउटलेट्स हैं इनके। तो आप जहाँ पे भी सर्च मारोगे ना, वैसे हाँ, यहाँ मेन टाउन में क्या है 10-11 बजे खुलता है और 5-6 बजे बंद हो जाता है। रेलवे स्टेशन वाला थोड़ा लंबा चलता है, वो सुबह 6 बजे खुलता है और 10 बजे तक बंद हो जाता है। बट जितना जल्दी खा लोगे उतनी वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी, कई बार ऑप्शंस कम हो जाते हैं। रेट चेंज हो जाता है। अब हम आए हैं ये रोटेटिंग हेड के आगे। ये अट्रैक्शन पॉइंट है एक छोटा सा। ये हर घंटे में 15 मिनट घूमता है, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक होता है। अभी हम दोबारा आ गए हैं उधर चर्च के लिए ही, और देखते हैं एंट्री शुरू हुई कि नहीं। 3:30 बंद हो जाएगा, बट अभी तो 3 कुछ हुआ है टाइम। ऑलमोस्ट आ गया है हमारा नंबर। ये जो चर्च है ये 14वीं सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था और 16 में कंप्लीट हुआ था। ये भी गोथिक स्टाइल में ही है। और जो इसकी टाइमिंग्स हैं, मंडे को ये ऑफ होता है, बाकी डेज में ये सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5:30 बजे तक होता है। बाकी इसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, आप चेक कर लेना। यहाँ पे अभी टाइमिंग अलग है थोड़ी। अंदर उन्होंने कैब वगैरह हमारी उतरवा दी थी। वैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना किसी चर्च में, तो उन्होंने बोला था अंदर कुछ चल रहा था, तो फिर हमने ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाई नहीं। और वहाँ पे साइन भी थे, लेकिन कई जगह पे लोग फोटोज़ खींच रहे थे, तो हमने भी थोड़ी बहुत खींच ली। बट मोस्टली चर्च में होता है कि फ्लैश ऑन मत करो, आप फ़ोटो खींच सकते हो। अगेन जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, और भाई साहब ये व्यू है ना जो, ये अमेजिंग होता जा रहा है। अभी हम जाने वाले हैं चार्ली ब्रिज पे। एक अंकल लैंप जलाएंगे, वो बहुत फेमस है सुना है, तो चल के अभी देखते भी हैं कैसे क्या है। 4 बजे होता है, 3:30 हो गया, तो यहाँ से 10-15 मिनट हमें जाने में भी लगेंगे। ये छोटे छोटे कैफे बने हुए हैं रास्ते में, बड़े क्यूट से। ये मार्केट भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप ओल्ड टाउन में कहीं भी निकल जाओ, किसी भी गली में निकल जाओ, आपको ऐसा मस्त व्यू मिलेगा। कैफे, रेस्टोरेंट्स बहुत क्यूट बने हुए हैं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। आप ऐसे हो जाओगे किस में बैठे हैं और किस में ना बैठे हैं। शाम को यार यहाँ पे क्या वाइब है, जब ऐसे हल्की हल्की लाइट जलती है, एक सुबह और एक शाम को होगा। जब सुबह इन्हीं गलियों में से गए थे, और अब देखो कैसे स्लो चल रहा है, इतना रश हो गया। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर अच्छे से मज़े लेने हैं ना यहाँ पे, तो एक बार तो सुबह उठ के ज़रूर आ जाना। जितने दिन भी आप रुक रहे हो ना, आपको मज़ा आ जाएगा। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग हैं। अब ऐसे लग रहा है कि हमारा उठना वर्थ था, मतलब जो चीज़ हमने देख ली है अच्छे से। सो ये लालटेन है जो, ये जलाई जाएगी। अभी हम ब्रिज की दूसरी साइड आ गए हैं। हमने सोचा चलो इधर एक्सप्लोर कर लें, तो इधर भी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। ये भी स्ट्रीट बहुत सुंदर लग रही है। अब देखो भाई, अब देखो मोर नाच रहा है प्राग की गलियों में। मैंने बहुत से वीडियोस में देखी थी और मुझे पता नहीं था, पुराने ज़माने का पावर प्लांट है भाई ये। और ये कैफ़े देखो कितनी सही जगह पे बना हुआ है। वो सामने कोई बोटिंग भी कर रहा है। ये है लेनन वॉल, और यहाँ पे बहुत से लोग देखो फोटोज़ वगैरह करवा रहे हैं सब। इसके ऊपर सब कुछ ना कुछ लिख के भी जाते हैं अपना, जो जिसका मन करे। और बोलते हैं कि ये जो वॉल है, इसको पीस, यूनिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी 45th एनिवर्सरी अब भी गई होगी। लेनन वॉल ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी प्राग। तो ये सब अपने स्टिकर वीकर और कुछ ना कुछ लिख के भी जाते हैं यहाँ पे। कलरफुल सी है, काफ़ी अच्छी है दिखने में। ये वाला स्पॉट भी वैसे तो सुबह कवर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, शांति से हो जाएगा। अभी तो आपको फ़ोटो भी करवानी है, तो बीच में कोई ना कोई आता रहेगा। हम लोग जल्दी आए भाग के, लेकिन पीछे आपको दिख रहे होंगे ये देखो, ये जल गए हैं लैंप। अंकल ना एक चलाते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक है। हाँ, तो बेसिकली 4 से 5 के बीच में कभी भी चला देते हैं वो। अब मेरे को ये भी नहीं पता हमें कि वो किस साइड से, उधर से चलाते हैं या दोनों साइड से एक चलाते हैं, पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ब्रिज के यहाँ पे स्टार्टिंग में ना ये भी लिखा हुआ है कि आप ऊपर जा सकते हो। ये एडल्ट के 250 क्राउन, फैमिली के अलग है। तो फर्स्ट फ्लोर पे है। नेहा गई अंदर। अगर
लिफ्ट हुई फिर तो ठीक है, अगर 10 फ्लोर चढ़ के जाना है फिर ठीक नहीं है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये व्यू है चार्ली ब्रिज का। भाई साहब क्राउड देखो यहाँ से। ये जो अभी आपने शॉट देखा ये हमने 4th फ्लोर से लिया है, क्योंकि 4th फ्लोर पे ऑफिस था टिकट का तो हमने टिकट नहीं ली, क्योंकि टिकट थी 250 करोड़ की, तो वही 1100 बन गया इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो मेरे को वर्थ नहीं लगा कि ऊपर पूरा कांच ही लगा हुआ है और फिर उससे ऊपर 4 फ्लोर और थे, 8वें फ्लोर पे था, 80 स्टेयर्स हाँ। थी ऊपर। तो फिर मैंने सोचा यहीं से इतना आ रहा है, ये आप देख लो, अगर आपका मन करे आपको वर्थ लगे तो चले जाना, क्योंकि ऊपर से आप अपनी फोटोज तो खींच नहीं पाओगे उस तरीके से जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी फिर भी आप ट्राई करना चाहो तो कर लेना। अभी हम फिर से मार्केट में आ गए ओल्ड टाउन की। पक्का साहब ने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। फाइनली स्नोफॉल देख ली हमने, थोड़ी सी हो रही है स्नोफॉल, अभी शुरू तो हो गई है। एक जगह है स्वीट माइन कंपनी और ये अंदर माइनिंग वाला सारा बना हुआ है। वाह ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारी कैंडीज वगैरह वैसे रखा हुआ है जैसे माइंस में होता है, पूरा वैसे बनाया हुआ है। मस्त फील है, बच्चों के लिए तो बेस्ट है ये ना। ये ट्रेन बनाई है, इसके अंदर अलग अलग कैंडीज, ये सारा माइनिंग वाला। भाई कितनी सही सही तरीके की कैंडीज हैं। वाह ये तो कैंडी वर्ल्ड निकला, बहुत ही अमेजिंग है यार। ये तो मैंने सिर्फ वीडियोस में देखी है ऐसे वाली। अपने बच्चों को इधर तभी लेके आना जब उसको दिलाना हो। वो देखो ये मेरा बच्चा बोल पड़ा, ले लिया थोड़ी सी, पता मन कर रहा है ले मेरे को भी अच्छा लग रहा था। नेहा ने बहुत सारी कैंडीज ले ली हैं, थोड़ी सी ली है भाई काफी सारी हैं, 600 रुपए की आई हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा ही लिए हैं इसने। अरे बहुत तेज हो रहा है। घूम फिर के हम आ गए अपने घर, यानी कि हमारा होटल। और ये देखो सामने ही होटल है हमारा बिल्कुल, और ये ट्रैम यहाँ पे आके रुकती है और यहाँ से बिल्कुल सामने होटल। अभी बाकी आपको होटल दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसी है। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था ब्रेकफास्ट का, रूम वगैरह सब दिखाया था। तो चलो अभी ठंड बहुत ज्यादा है, पहले रूम में पहुँचते हैं जल्दी से। हम लोग आ गए हैं हमारे रूम में और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है हाँ, बीच बीच में। स्नोफॉल हो रही है, मतलब भगवान जी ऐसे करे, थोड़ी सी ऐसे स्नोफॉल ऐसे कर रहे हैं और फिर रोक दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं फिर रोक दे रहे हैं, ऐसा। बाकी आज का दिन बहुत मतलब मजेदार भी रहा और थोड़ा थक भी गए, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं बाहर। चीजें तो आपको बताई दी हैं सारी जो जो होती के साथ साथ। बाकी ये है कि पिछला व्लॉग भी देख लेना, वो भी प्राग का ही है, तो उसमें भी आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। और होटल का मैंने बताया था 41,000 3 नाइट का हमें पड़ा विद ब्रेकफास्ट विद सिटी टैक्स। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, पराग मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउडेड ही होता है। जो इसके टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो आपको फुल क्राउडेड मिलेंगे, क्योंकि आसपास की कंट्री वालों के लिए ये वीकेंड डेस्टिनेशन टाइप है। तो इसीलिए अगर आपको पराग थोड़े कम लोगों में एक्सप्लोर करना है, तो अगर आप हिम्मत कर सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग चीजें कवर कर लेना। पर प्राग ना बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है, वाइब बहुत अच्छी है। तो कुछ भी रहे तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आइटिनरी व्लॉग बनाएंगे हम, उसमें बहुत सारी डिटेल होंगी जो हम इधर नहीं बता पाए, चीजें रह जाती है वो सब उसमें बताएंगे, तो वो देखना मत भूलना। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी हमारा चैनल, तो प्लीज कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस। शुक्रिया शुक्रिया। ओके चलो बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. न्यू ईयर पे हमें स्नोफॉल फाइनली मिल गया। देखो यहाँ पे इंग्लिश की थोड़ी दिक्कत है, स्पेशली इनको मेरी नहीं समझ आ रही। Living life,